हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। हर टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो देखेंगे। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर की बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में बेल आइकन उसे प्रेस करें। और जो हमारे न्यू व्यूअर हैं वे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके ही वीडियो देखें, और जो पिछले के व्यूअर हैं वे भी चैनल को सब्सक्राइब करके ही वीडियो देखें। अभी हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह है 5 जून को। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, अभी बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षाएं होने वाली है। प्रश्न 3 है, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बोलेगा तो 11 जुलाई हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। उसी तरह से है, किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? यह है 1 दिसंबर को। नेक्स्ट है, विश्व मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह है 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है, विश्व वानिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह हो जाएगा 21 मार्च को। उसी तरह से है, अभी महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? यह है 7 अप्रैल को। नेक्स्ट है, विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह होगा 9 अक्टूबर को। उसी तरह से है, विश्व आर्द्रता दिवस किस दिन मनाते हैं? यह हो जाएगा 2 फरवरी को। उसी तरह से है, विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाते हैं? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये हो जाएगा 16 दिसंबर को। 16 सितंबर है, दिसंबर नहीं, 16 सितंबर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर करें। इसका उत्तर हो जाएगा 22 अप्रैल को। प्रश्न 12 है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये हो जाएगा 31 मई को। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये हो जाएगा 22 मार्च को। प्रश्न है 14, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? यह हो जाएगा 29 जुलाई को। नेक्स्ट है, उसी तरह से प्रश्न 15, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यह हो जाएगा 16 सितंबर को। प्रश्न 16 है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? यह होगा 1973 को। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, सभी दिवस से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? यह है 24 मार्च को। नेक्स्ट है प्रश्न 18, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? यह है 28 फरवरी को। महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? ये हो जाएगा 14 सितंबर को। नेक्स्ट है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? ये हो जाएगा 23 दिसंबर को। प्रश्न 22 है, चिकित्सा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये हो जाएगा 1 जुलाई को। उसी तरह से प्रश्न है, कौन सा दिवस डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह हो जाएगा 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? यह हो जाएगा 30 जनवरी को। दोस्तों मिस प्रिंट हो सकता है, आप लोग सुधार कर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यह है 24 दिसंबर को। प्रश्न 26 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 25 जनवरी को। प्रश्न 27, 15 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा थल सेना दिवस के रूप में। प्रश्न 28 है, किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह हो जाएगा डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट है, 26 जुलाई को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, उसी तरह से 30, राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करेगा तो यह 29 अगस्त को मनाया जाता है, ध्यानचंद के। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, प्रश्न है 31 प्रश्न, राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, यह है 12 नवंबर को। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? यह होगा 12 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस दिन भारत में तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है? यह है 31 मई। प्रश्न 34 है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? यह हो जाएगा 9 जनवरी को। प्रश्न 35 है, बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यह है 14 नवंबर को। उसी तरह से है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अभी हम लोग पुस्तक से संबंधित देखेंगे, दिवस से संबंधित देखिए, पुस्तक से संबंधित प्रश्न करेंगे। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक है नारायण पंडित। नेक्स्ट उसी तरह से, शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। जो भी प्रश्न देख रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। रघुवंश महाकाल के रचनाकार है कालिदास। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? यह है चाणक्य। प्रश्न 40, हर्षचरित के लेखक कौन थे? यह हो जाएगा बाणभट्ट। प्रश्न 41 है, पार्वती कथा के लेखक है जयसी। प्रश्न 42,
हुमायूंनामा का लेखक कौन थी? यह हो जाएगा गुलबदन बेगम। प्रश्न 43 है, मिताक्षरा किसकी रचना है? यह हो जाएगा विज्ञानेश्वर का। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, मिताक्षरा का संबंध है हिंदू विधि से। नेक्स्ट है, लीलावती पुस्तक संबंधित है गणित से। प्रश्न 46 है, महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है जय संहिता। उसी तरह से 47 प्रश्न है, इंडिका का लेखक कौन था? यह हो जाएगा मेगास्थनीज। नेक्स्ट है 48, कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है? यह हो जाएगा बीजक। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, बहुत सारे प्रश्न कवर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कवर करने के लिए ऑनलाइन प्रश्न देखना ही पड़ता है। अभी हम लोग ऑनलाइन प्रश्न 49 करेंगे। वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई थी, संस्कृत में हुई थी। नेक्स्ट है 50 प्रश्न, किस पुस्तक के लेखक पाणिनि है? यह अष्टाध्यायी ने लिखा है, पाणिनि पुस्तक। नेक्स्ट है 51, अकबर, प्रश्न 51 है, बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है, क्या लिखा गया है? बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है तुर्की में। बाबरनामा बाबर ने ही लिखा है। नेक्स्ट है उसी तरह से पुस्तक कथा सरित सागर के लेखक है सोमदेव। नेक्स्ट है विक्रमादेव चरित के लेखक कौन है? बोलेगा तो विल्हन हो जाएगा। नेक्स्ट है कामसूत्र के लेखक बोलेगा तो वात्स्यायन। नेक्स्ट है गोरा किसकी रचना है? यह है रविंद्रनाथ टैगोर की। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? बोलेगा तो राजनीति पर। नेक्स्ट है 57, कबीर के दोहों के संग्रह का नाम क्या है? बोलेगा तो बीजक हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? यह है विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है श्रीमद् भगवत की रचना किसने की? यह है वेद व्यास ने। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे दोस्तों, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ? बोलेगा तो यह हो जाएगा दारा सिको। नेक्स्ट है मेघदूत के लेखक कौन थे? यह है कालिदास। जो भी पुस्तक और लेखक देख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो रहे हैं। 62 प्रश्न है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? बोलेगा तो कालिदास हो जाएगा। नेक्स्ट है चरक संहिता की विषय वस्तु है औषधि। प्रश्न 64 है, ऋतु संहार किसकी कृति है? यह हो जाएगा कालिदास की। प्रश्न 65 है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? बोलेगा तो अबुल फजल। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है? यह होगा रुडयार्ड किपलिंग ने। नेक्स्ट करेंगे उसी तरह से दोस्तों, आगे प्रश्न होगा 67 प्रश्न है, ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा है? यह है खुशवंत सिंह ने ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे उसी तरह से, इसी किसकी कृति है? यह है होमर की। नेक्स्ट है वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? यह होगा लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट प्रश्न है द प्रिंस किसकी रचना है? यह है माइकावेली की। नेक्स्ट है अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? यह है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट आगे प्रश्न करेंगे, महात्मा गांधी के आत्मकथा का नाम क्या है? बोलेगा तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हो जाएगा। नेक्स्ट है 74 प्रश्न, नील दर्पण नाटक संबंधित है, किससे संबंधित है? नील विद्रोह से। नेक्स्ट है रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है? बोलेगा तो बाणभट्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाएगा यान मार्टेल। नेक्स्ट है अकबरनामा किसके लिखा? अकबरनामा किसने लिखा था? बोलेगा था अबुल फजल ने लिखा था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? बोलेगा था गुजराती में। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे 79 प्रश्न है, पुस्तक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बोलेगा तो कपिल देव हो जाएगा। नेक्स्ट है उसी तरह से गीत गोविंद के रचयिता कौन है? बोलेगा तो जयदेव होगा। नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने अन्य अनसुइटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखा है? बोलेगा तो करण जौहर ने लिखा है। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी किसकी द्वारा लिखी गई है? यह है पाणिनि के द्वारा। नेक्स्ट है विक्रम सेठ ने कौन सी पुस्तक लिखा है? याद विक्रम सेठ ने कौन सी पुस्तक लिखी है? बोलेगा द गोल्डन गेट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे दोस्तों, अबुल फजल ने लिखा है अकबरनामा। नेक्स्ट है कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है? यह हो जाएगा प्लेइंग इट माई वे। नेक्स्ट करेंगे पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? यह है विष्णु शर्मा ने। नेक्स्ट है किसने टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखा? यह है युवराज सिंह ने। नेक्स्ट आगे प्रश्न है द श्री मिस्टेक्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? यह है चेतन भगत। आगे का प्रश्न है 90 प्रश्न, 2017 में प्रकाशित पुस्तक है वाई
आई एम ए हिंदू के लेखक कौन है बोलेगा तो शशि थरूर हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है, यह है 1965 से। नेक्स्ट करेंगे कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है, यह है ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट करेंगे इसी तरह से भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे मलयालम साहित्य के। नेक्स्ट प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, यह है आशापूर्णा देवी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया, यह है सिंधी। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता था, यह है साहित्य से। नेक्स्ट है तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया, यह है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट करेंगे कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है, यह है बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट है आगे पुरस्कार है मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों द्वारा विचार किया जाता है, यह है राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजों के लेखक। नेक्स्ट है कालिदास सम्मान आरंभ किया गया क्या, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है बोलेगा तो संगीत के क्षेत्र में हो जाएगा। नेक्स्ट है सिनेमा के विकास में योगदान के लिए निम्न में से किसके नाम पर सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है, यह है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। सिनेमा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है बोलेगा तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो जाएगा। दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, अभी हम लोग पुरस्कार से संबंधित देख रहे हैं, ऐसे ही टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो देखेंगे, ध्यान से पढ़ना, बहुत सारा प्रश्न अभी कवर करना है। पुरस्कार से संबंधित हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछता है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़े। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, यह है सत्यजीत रे। नेक्स्ट करेंगे दोस्तों इसी तरह से धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, यह है महत्वपूर्ण, ये चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है डॉक्टर BC राय पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा क्षेत्र में। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है बोलेगा तो अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में। नेक्स्ट है रायमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है बोलेगा तो फिलीपींस के द्वारा। रायमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस देता है। नेक्स्ट है एशिया नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है किसे, रायमन मैग्सेसे पुरस्कार को। नेक्स्ट है सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड्स का आयोजन किस देश में होता है बोलेगा तो USA हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे दोस्तों इसी तरह से राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए, इसका उत्तर होगा स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र में से संबंधित है बोलेगा तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। नेक्स्ट है अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, ये महत्वपूर्ण है, ये हो जाएगा खेलकूद के संबंध में ये पुरस्कार दिया जाता है। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है बोलेगा तो अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और याद करेंगे। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया, यह हो जाएगा 1985 में। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, यह क्रीड़ा प्रशिक्षण के क्षेत्र में, क्रीड़ा प्रशिक्षण के क्षेत्र में हो जाएगा। नेक्स्ट है राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला है बोलेगा तो मदर तेरेसा को हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष किसने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, ये हो जाएगा 6। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं बोलेगा तो स्वीडन के द्वारा। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है, यह है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों को भागीदारी में दिया जा सकता है, यह है 3 लोगों के भागीदारी में। नेक्स्ट करेंगे दोस्तों नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए, यह है 1901 में। ध्यान से पढ़ेंगे 123 प्रश्न भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया, यह है साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट करेंगे इसी तरह से CV रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था वर्ष 1930 में। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं, यह है 1969 से। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है 127 प्रश्न सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, यह है भौतिक के क्षेत्र में। नेक्स्ट है हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, यह है
चिकित्सा व शरीर विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? यह है 1913 में। नेक्स्ट करेंगे दोस्तों आगे, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री था कौन था? अमर्त्य सेन। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? ये हो जाएगा स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने। नेक्स्ट है, मारी क्यूरी को दो भिन्न नोबेल पुरस्कार किन किन श्रेणियों में मिलते हैं? यह भौतिक तथा रसायन के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? है प्रकाश वर्ष। दोस्तों 136 प्रश्न करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। नोबेल पीस प्राइज प्राप्त करने वाला भारतीय कौन है? यह है मदर टेरेसा। नोबेल पीस प्राइज या नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय कौन है? तो यह मदर टेरेसा हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है बोलेगा तो राइट लिवलीहुड पुरस्कार। नेक्स्ट है, 138 पुरस्कार मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया बोलेगा तो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। नेक्स्ट है, 139 प्रश्न, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया जाता है? भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया बोलेगा तो पीपल का वृक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? यह है MS सुब्बलक्ष्मी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम भारतीय रत्न सम्मान किसे मिला? है CV रमन को। नेक्स्ट दोस्तों इसी तरह से देखेंगे, भारत सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला की बात करेगा तो यह हो जाएगा इंदिरा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे प्रश्न इसी तरह से आगे प्रश्न है, भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों का पहला व्यक्ति कौन है? यह है सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है, कौन सा भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? यह है परमवीर चक्र। नेक्स्ट है, कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है बोलेगा तो ये हो जाएगा गोल्डन पांडा पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है, गोल्ड माइन पुरस्कार किससे संबंधित है बोलेगा तो यह है पर्यावरण से। नेक्स्ट है,